नमस्कार मित्रों, नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आपको आपके सिलेबस पढ़ाने से पहले मैं अपना स्वयं का संक्षिप्त परिचय देना अपना नैतिक उत्तरदायित्व समझती हूँ। मैंने 1982 में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय रोहतक से एमफिल की डिग्री पास आउट की। उसके पश्चात 1992 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से मैंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। मैं मूल रूप से राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हूँ। मैंने 34 वर्ष तक राजस्थान के अनेकों महाविद्यालयों में अध्यापन का कार्य संपन्न किया। राजनीति विज्ञान को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। जब हम विद्यार्थी थे तो केवल पुस्तकें ही हमारा मार्गदर्शन करती थी। मैं केवल पाठ्यक्रम की बात नहीं कर रही हूँ, जीवन भी पुस्तकों के साथ ही चलता है। उस समय जब हम विद्यार्थी थे तो पुस्तकें ही सब कुछ थी। जो कुछ भी मिलता था, चाहे पाठ्यक्रम हो चाहे पाठ्यक्रम से हटकर हो, जो भी ज्ञान था, जीवन का ज्ञान, वो सब पुस्तकों में समाहित था। अब जमाना, समय बहुत बदल गया। वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का वह समय है। टेक्नोलॉजी ने बहुत विकास किया है। आज का युवा, आज का विद्यार्थी, आज की नवयुवतियाँ सब टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं। पुस्तक हमारे जीवन से लगभग गायब सी हो गई है। शिक्षा आज थोड़ा समय मित्रों आज मैं आपका लूँगी, क्योंकि मैं आपसे राजनीति विज्ञान प्रारंभ करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि पुस्तक हमारा जीवन है। उसे हमें मिलता है, वो टेक्नोलॉजी से वो ज्ञान हमें नहीं मिल सकता। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि पुस्तकों को अपने जीवन में पुनः समाहित कीजिए। बिना पुस्तकों के चाहे टेक्नोलॉजी को आप कितना भी अपना लो, आपको जीवन का ज्ञान नहीं होगा और सफलता भी उतनी प्राप्त नहीं होगी। पुस्तक एक ऐसी औषधि है जो मनुष्य के सारे विकारों को समाप्त कर देती है। मुझे प्लेटो का भी ध्यान आता है, जहाँ वो ये कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षा एक ऐसी औषधि है जो हमारे मानसिक विकारों को दूर करती है। मैं अपने आज के व्याख्यान में एक महत्वपूर्ण पुस्तक की संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगी। आज के जीवन में दीर्घायु जीवन का कॉन्सेप्ट लगभग समाप्त सा होता जा रहा है। बहुत विचित्र सी बात है, बहुत तकलीफ की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हाँ, ये सच है कि दीर्घायु जीवन का कॉन्सेप्ट हमारे जीवन से समाप्त होता रहा है। और मैं भी इसी तलाश में रहती हूँ कि व्यक्ति एक प्रसन्न और लंबा जीवन कैसे जी सकता है। सौभाग्य से इसी समय, इन्हीं दिनों में मुझे एक पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुस्तक का नाम है, पुस्तक जापानीज राइटर के द्वारा लिखी गई है और पुस्तक का नाम है इकिगाई, IKIGAI। मैं आपको ये पुस्तक भी दिखाना पसंद करूँगी। शायद मैं ये मानती हूँ कि मैंने अपने जीवन में अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं, क्योंकि हमारा जीवन तो पुस्तकों से ही प्रारंभ होता है और पुस्तकों के साथ ही चलता है और शायद पुस्तकों के साथ ही समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मुझे ये पुस्तक मिली इकिगाई और इसने मुझ में भी आमूल चूल परिवर्तन किया। इसी पुस्तक के बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जापान के लोग बहुत अच्छा जीवन जीते हैं और उनकी आयु भी बहुत लंबी होती है।
जापान के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों की आयु 100 साल, 110 साल, 120 साल इतनी होती है। क्या ऐसे मूल कारण हैं जिनकी वजह से जापान के लोग इतनी लंबी आयु जी पाते हैं? एक जापानीज मुहावरा है, द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये कहा जाता है कि उन्होंने जब इकिगाई लिखी तो उसके प्रारंभ में ही उन्होंने ये लिख दिया कि एक सुखी जीवन, एक लंबे जीवन का जो मूल मंत्र है वो है टू कीप योर सेल्फ बिजी, टू कीप योर सेल्फ बिजी। मित्रों, सबसे पहली बात तो यही है कि इकिगाई में जो मुख्य प्रश्न है सामने, जो ऑथर करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का अर्थ क्या है। हम जन्म लेते हैं, पढ़ाई लिखाई जो पाठ्यक्रम की है वो करते हैं, रोजगार करते हैं और अपने जीवन का जो भी आवश्यक है वो सब करके और जीवन हमारा समाप्त भी हो जाता है। लेकिन हम 60-70 साल का जीवन जीने के बाद भी अधिकांशतः लोग ये नहीं जानते कि उनके जीवन का पर्पस क्या है। और जब तक आप अपने जीवन का पर्पस नहीं जानोगे तब तक आपको अपने जीवन में कोई, जिसको कहना चाहिए कि अंतःकरण का सुख, वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। नौकरी करना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये एक आवश्यकता है, एक रोजी रोटी है जो हमें, क्योंकि हमें अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए हमें ये तो करना ही होगा। तो नौकरी करना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। आज वर्तमान में, चाहे वो हमारा देश हो, मैं वैश्विक संदर्भ में बात करना चाहती हूँ, तो वो यही है कि आज हर व्यक्ति शायद नौकरी करने को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानता है। ऐसा नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य तो बहुत उच्च है, वो हमें खुद को ही तलाशना होगा। एक व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं ही जान सकता है, उसे कोई दूसरा नहीं बता सकता कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम पर्पस ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो एक शब्द हमारे सामने आता है, इकिगाई। ये पुनः मैं आपको ये पुस्तक दिखाऊंगी कि जब हम कहते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, तो ये शब्द हमारे सामने आता है, इकिगाई। और इसी शब्द की चर्चा करते समय हमें जापान की एक कहावत की बात करते हैं कि हैप्पीनेस मीन्स ऑलवेज बीइंग बिजी। यदि आपको खुश रहना है तो आप हमेशा व्यस्त रहिए। अब सवाल ये उठता है कि आज का नवयुवक, नवयुवतियाँ, महिलाएं, पुरुष सभी ये कहते हैं कि समय नहीं मिलता, हम तो बहुत बिजी रहते हैं। अब ये हमें यह भी तय करना होगा कि हम जो व्यस्त रहते हैं वो क्या, हमारी व्यस्तता क्या है, क्या उसका आउटपुट है, ये हमें देखना होगा। तो इट इज लाइक लोगोथेरेपी। यह बात व्यावहारिक रूप से सत्य साबित होती दिखती है कि जापान का एक आइसलैंड है, ओकिनावा, जहां के 24 से 25% तक लोगों की आयु 100 वर्ष से अधिक है। तो प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ देयर लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ओकिनावा के लोग एक जापानीज शब्द में यकीन करते हैं, प्रिंसिपल की इच्छा रिबा छोड़े, जिसका लोकल एक्सप्रेशन है कि ट्रीट एवरीवन लाइक ब्रदर। हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से कभी ना मिले हों, लेकिन फिर भी उसे अपना समझो। शायद अपनत्व का भाव जो है
ये जीवन की बहुत बड़ी औषधि है जिसका आज के युग में बहुत अभाव है। इसी के साथ दे बिलीव इन टीम वर्क। आज हम जो ओकिनावा आइसलैंड के लोग हैं, दे बिलीव इन टीम वर्क, कि जो भी काम किया जाए वो सब मिलजुल कर एक साथ किया जाए। एक तो हम एक काम को अकेले कर रहे हैं, हमें पूरा 4-6 महीने लग जाते हैं, काम पूरा नहीं होता। और उसी काम को यदि हम 20 लोग मिलकर करते हैं, वो 5 दिन में हमारा काम पूरा हो जाता है। बट वी डोंट लाइक शेयरिंग, वी डोंट लाइक शेयरिंग। तो इसलिए जो ओकिनावा आइसलैंड के लोग हैं, दे बिलीव इन कोऑपरेटिंग ईच अदर। इसी के साथ इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि हाउ टू लिव ए हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, एंड टू लिव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ यू विल हैव टू फाइंड योर इकिगाई। फिर घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि यदि आप एक लंबा जीवन जीना चाहते हो तो आपको स्वयं अपनी इकिगाई को तलाश करना पड़ेगा। क्या है आपका जीवन का पर्पस, क्या है, आप कौन सा ऐसा काम करके प्रसन्न रह सकते हो जिससे आपके जीवन को जीवन प्राप्त हो। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सूक्ष्म बात है कि जीवन को जीवन कैसे मिले। तो जीवन को जीवन तभी मिलता है जब हम कोई सत्कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जिससे हमको आंतरिक संतोष प्राप्त हो। नाभा के लोगों से जब लेखक ने इंटरव्यू के माध्यम से उनका लंबे जीवन का मूल मंत्र जानना चाहा तो उन्होंने 4 चीज़ों पर बहुत बल दिया कि सबसे पहली बात नर्चरिंग फ्रेंडशिप, मित्रता को बहुत ईमानदारी से जीना। दूसरी बात ईटिंग लाइट, उतना ही खाना जितना शरीर को आवश्यकता है। तीसरी बात गेटिंग एनफ रेस्ट, शरीर और दिमाग दोनों को आराम की आवश्यकता होती है। यदि हम नहीं देंगे तो वो लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। चौथी बात डूइंग मॉडरेट एक्सरसाइज, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, मन को स्वस्थ रहने के लिए, मस्तिष्क को स्वस्थ रहने के लिए मॉडरेट एक्सरसाइज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। द पर्पस ऑफ दिस बुक इज टू इंस्पायर यू दैट यू फाइंड आउट योर इकिगाई, कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। आप अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करो, प्रयास करो और इसी क्रम में इस संपूर्ण पुस्तक का विवेचन करना समय समय पर मेरा उद्देश्य रहेगा। दिस बुक इट्स रियली ए वंडरफुल बुक। पुस्तक के माध्यम से लंबे जीवन, प्रसन्न जीवन और जीने के सिद्धांतों को जानने का प्रयास हम करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको मेरा व्याख्यान पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।